हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेशन 8 में ब्लॉक 2 के यूनिट 8 की। यूनिट 8 आपका है कंप्यूटर नेम एंड वर्क ग्रुप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का नेम क्या होता है, कैसे आप रख सकते हो और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में स्टेप्स क्या है, वर्क ग्रुप क्या है, वर्क ग्रुप की ज़रूरत क्या है और विंडोज़ नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्स क्या होता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेम। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको जब भी आप इंस्टॉल करोगे ना, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा गिव अ कंप्यूटर नेम। जब भी आप इंस्टॉल करोगे, पीसी हो या लैपटॉप में हो या कोई भी डिवाइस में, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि वो कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन हो सके। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है उसको बाद में, तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में सिस्टम के अंदर से आप उसको चेंज कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्यूटर नेम, डोमेन और वर्क ग्रुप की सेटिंग्स दिखाई देगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर नसरीन आसुफ वाला, ठीक है, ये नेम है। अगर आप इसमें अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको अकाउंट दिखेगा। ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर का नेम है। अगर आपको चेंज करना है तो अगर आप कंट्रोल पैनल के अंदर विंडोज आर करके जब आप कंट्रोल पैनल करेंगे, उसके अंदर अगर आप सिस्टम में जाएंगे, अगर आप सिस्टम में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कंप्यूटर नेम नसरीन आसुफ वाला, फुल कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन और वर्क ग्रुप। ये सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो यू कैन चेंज द नेम फ्रॉम ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंप्यूटर के नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन द कंप्यूटर और प्रॉपर्टीज में जाना है। उसके अंदर कंप्यूटर नेम, डोमेन, वर्क ग्रुप सेटिंग्स, उसमें आप कंप्यूटर नेम को चेंज कर सकते हैं। विंडोज 8 और 10 में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मेक ओएस में एप्पल लोगो जो आपको दिख रहा है, वहां पर सिस्टम प्रेफरेंस पर आपको क्लिक करना है, उसमें शेयरिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर पॉपअप ओपन होगा जिससे आप चेंज कर सकते हैं। अब एक कंप्यूटर नेम रखने के कुछ रूल्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो आपका नेम है ना, वो मैक्सिमम लेंथ 63 कैरेक्टर्स हो सकती है। बट मैक्सिमम आप 63 लेंथ का क्यों रखेंगे नेम। ठीक है, बेस्ट है कि आप विद इन अ 15 to 20 लेंथ का कैरेक्टर्स की लेंथ रखें। ठीक है, कंप्यूटर जो नेम है वो लेटर्स, हाइफन्स और नंबर्स कंटेन करता है। आप ब्लैंक स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, प्लस, इक्वल टू, ये सारे यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम आस्क यू टू गिव, क्या मांगती है वो? आई होप यू नो द आंसर। योर कंप्यूटर्स नेम कैन बी लर्न बाय गोइंग टू, कैसे आपको कंप्यूटर नेम पता चलेगा? कंप्यूटर नेम कैन कंटेन लेटर्स, हाइफन्स, numbers, all of these. You cannot use blank spaces, special characters or none of these. Answers are every operating system asks you to give a computer name. कंप्यूटर नेम आपको मिल जाएगा कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी सिस्टम। कंप्यूटर नेम कंटेन ऑल ऑफ दिस एंड यू कैन नॉट यूज ब्लैंक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर नेम। अब हम बात करते हैं वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप का मीनिंग होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। मतलब कि जब आप घर पर काम कर रहे हो, आपके पास एक ही कंप्यूटर है, तब आपको वर्क ग्रुप की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जब आप कंपनी में हो या कॉलेज में एक लैब है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स है, ठीक है, तो वो सारे कंप्यूटर सेम नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, होते सारे इंडिविजुअली वर्क करेंगे, कोई एक दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं करेगा, बट वो सेम नेटवर्क पर एक ही वर्क ग्रुप के अंदर होते हैं। उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फोल्डर है
या प्रिंटिंग का जो रिसोर्सेज है वो एक ही है, वो सारे कंप्यूटर्स यूज करेंगे। और एक सेम फोल्डर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉलेज में, अगर आपके असाइनमेंट नाम का एक फोल्डर है जो सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस करना है, तो अगर आप सेम वर्क ग्रुप में आते हो तो वो वर्क ग्रुप को एक्सेस दिया और वो वर्क ग्रुप वाले वो फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। डिजाइन फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, होम या स्मॉल बिजनेसेस के लिए। वर्क ग्रुप कैन बी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई, जैसे दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क आइडेंटिफाई करने। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हो तो वर्क ग्रुप के थ्रू आप वो इजीली यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जब कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने हो, कुछ फाइल्स, कुछ डेटा सेम नेटवर्क पर या डिफरेंट नेटवर्क पर, तो भी वर्क ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सेम रिसोर्स है, जैसे प्रिंटर है, फैक्स है, तो वो वर्क ग्रुप के अंदर होगा तो वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और जैसे कि अगर वर्क ग्रुप बना हुआ होगा तो अगर कोई स्पेसिफिक रूल कोई एक वर्क ग्रुप को असाइन करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। विंडोज नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्सेज, अभी उसमें आते हैं 4 ऑप्शंस है। यूजर अकाउंट्स, जैसे कंप्यूटर का नेम था, ठीक है, वैसे यूजर्स के अकाउंट्स होते हैं, मतलब कि जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होती है कि भाई ये यूजर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, कौन से फाइल्स और फोल्डर्स इसको एक्सेस है, इसके कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें यूजर अकाउंट में डिफाइन होती है। ये चीजें देता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी एक यूजर का ही अकाउंट है, मतलब अकाउंट का ही एक टाइप है, ठीक है। यूजर अकाउंट आपको अलाउ करेगा कि आप पर्टिकुलर ये यूज करोगे सिस्टम या नहीं, वो लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू आपको ऑथोराइज करेगा। अगर आप सक्सेसफुली यूजर लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो आप वो सिस्टम को यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको सिस्टम को यूज करना है तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होना जरूरी है, उसका मतलब आपको यूजर अकाउंट होना जरूरी है। यूजर अकाउंट मैनेज होते हैं कंट्रोल पैनल में, यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी में, यूजर अकाउंट्स के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी वन टाइप ऑफ यूजर अकाउंट है, बट इसका कंट्रोल पूरे ऑल ओवर द पीसी पर है कि भाई ही और शी कैन इंस्टॉल एनीथिंग, वो कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसको कितना एक्सेस देना है ये सारा कुछ डिफाइन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूजर जो है वो सिर्फ जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है ना उसको यूज कर पाएंगे और सिस्टम सेटिंग चेंज कर पाएंगे, उन्हीं के सिस्टम की, दूसरे के सिस्टम की वो चेंज नहीं कर पाएंगे। लास्ट आता है आपका गेस्ट। अभी जो गेस्ट अकाउंट है ना, ये स्पेशल टाइप का यूजर अकाउंट है जिसके अंदर जिसका यूजर नेम होता है गेस्ट और जो पासवर्ड, जिसमें पासवर्ड नहीं होता। मतलब कि किसी को अगर टेम्पररी कुछ एक्सेस करना है सिस्टम तो गेस्ट लॉगिन में वो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है वो यूज कर सकते हो और आप सिस्टम की कोई भी सेटिंग्स एज अ गेस्ट यूजर चेंज नहीं कर सकते। शेयरिंग प्रिंटर विथ वर्क ग्रुप, जैसे कि एक लोकल प्रिंटर है, जैसे कि जिस लैब में जो सारे पीसी है उन सबको एक्सेस करना है कि अगर उसमें से प्रिंट दे तो प्रिंट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर विंडोज 8.x में अगर आप जाओगे तो पीसी सेटिंग्स में नेटवर्क के अंदर एक होम ग्रुप होगा जिसमें आप कर सकते हो कि आप उसको ऑन करना है या ऑफ करना है। अगर आपने ऑन किया तो सारे होम ग्रुप में वो ऑन होगा और अगर आपने ऑफ किया तो वो ऑफ होगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो से रिसोर्स को शेयर करना है वो आप इजीली कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।